नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे आखिर शुरुआत कहां से हुई और बात यहां तक कैसे पहुंच गई। खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास कुछ अहम ठिकानों को निशाना बनाया। देर रात अचानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। कई इलाकों से धुआं उठता दिखाई दिया। शुरू में लोगों को लगा शायद कोई स्थानीय हादसा है, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला सीधे फाइटर जेट भेजकर नहीं किया गया, बल्कि लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए किया गया। वजह साफ बताई जा रही है ईरान का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर रूस का S-400 जैसे सिस्टम की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने दूर से वार करने की रणनीति अपनाई। माना जा रहा है कि अगर लड़ाकू विमान ईरान के भीतर जाते तो उन्हें गिराए जाने का खतरा था। तेहरान के आसपास 5 या 6 जगह धमाके होने की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक यूनिवर्सिटी के नजदीक भी विस्फोट हुआ। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया, यानी सभी हमले अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। हमले की खबर फैलते ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी मिल रही है कि इजराइल की दिशा में कई मिसाइलें दागी गईं। इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव और हाइफा में सायरन बजने लगे। लोगों को तुरंत बंकरों में जाने की सलाह दी गई। स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए। तेल अवीव की सड़कों पर अचानक सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। हर मोबाइल फोन पर अलर्ट मैसेज आने लगे। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया। आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें दिखाई दी जो दुश्मन की मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रही थी। इजराइल लंबे समय से मिसाइल हमलों के खतरे के साथ जीता आया है। वहां लगभग हर घर में सुरक्षित कमरा या बंकर होता है। बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है कि सायरन बजते ही क्या करना है। इसीलिए घबराहट के बीच भी एक अनुशासन नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया। रात का आसमान धमाकों और चमकती रोशनी से भर गया, लेकिन जमीन पर कितना नुकसान हुआ है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले अमेरिका में एक अहम बैठक हुई थी। खबरों के मुताबिक उस बैठक में यह तय हुआ था कि अगर कार्रवाई करनी है तो पहल इजराइल करेगा, अमेरिका सीधे शुरुआत नहीं करेगा। लेकिन अब जब जवाबी हमला शुरू हो गया है तो सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका खुलकर मैदान में आएगा? मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं। अगर ईरान की तरफ से उन पर हमला हुआ तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल अमेरिका ने अपने कुछ नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। इसे पहले ही एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। तेहरान में लोगों ने कई धमाकों की आवाजें सुनी। कुछ इलाकों में थोड़ी देर के लिए बिजली बाधित हुई। सेना ने संवेदनशील जगहों को घेर लिया। सड़कों पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। इंटरनेट की स्पीड कम होने की भी खबर है ताकि अफवाहें न फैले। ईरान ने अपने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। इनमें से कौन सही है और कौन गलत, यह जांच के बाद ही साफ होगा। जैसे ही संघर्ष की खबर आई, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें उछलने लगी। निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव की आशंका जताई जा रही है। मध्य पूर्व दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है। ऐसे में यहां किसी बड़े युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पिछले कई महीनों से इजराइल और ईरान के बीच बयानबाजी तेज थी। इजराइल का आरोप रहा है कि ईरान उसके खिलाफ साजिश कर रहा है और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल बेहद सतर्क रहा है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु क्षमता हासिल कर लेता है तो यह उसके लिए सीधा खतरा होगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है। आज की कार्रवाई ने इस तनाव को खुली टकराव की स्थिति में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सीमित हमलों तक रहेगा या बड़े युद्ध का रूप लेगा? क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव काम करेगा? क्या बातचीत की कोशिश होगी? इस वक्त दोनों देश पूरी तरह अलर्ट पर हैं। मिसाइल सिस्टम, रडार और एयर डिफेंस सक्रिय हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इतना साफ है, तनाव अपने चरम पर है। मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, सायरन बज चुके हैं, सेनाएं मोर्चे पर हैं। आने वाले घंटे तय करेंगे कि यह टकराव कितना आगे जाएगा। इजराइल क्षेत्रफल में छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता तकनीक के मामले में बेहद उन्नत मानी जाती है। खासकर एयरफोर्स उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इजराइल के पास आधुनिक लड़ाकू विमान है, जिनमें अमेरिका से मिले F-35 लाइटनिंग II शामिल हैं। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में गिना जाता है। इसके अलावा इजराइल के पास F-15 और
F-16 जैसे अपग्रेडेड जेट भी हैं। लेकिन सिर्फ विमानी ताकत नहीं है। इजराइल का सबसे चर्चित सुरक्षा सिस्टम है आयरन डोम। यह छोटी और मध्यम दूरी की रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लंबी दूरी के खतरे से निपटने के लिए इजराइल के पास एरो मिसाइल सिस्टम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम भी है। यही वजह है कि जब सायरन बजते हैं तो लोग बंकर में जाते जरूर हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है कि ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही रोक ली जाएंगी। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान की रणनीति अलग है। उसके पास इजराइल जैसी हाई टेक एयर फोर्स भले न हो, लेकिन मिसाइल क्षमता बेहद मजबूत मानी जाती है। ईरान के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता लंबी दूरी तक है। वह सैचुरेशन अटैक यानी एक साथ कई मिसाइलें दागने की रणनीति अपना सकता है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़े। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन तकनीक में भी तेजी से प्रगति की है। उसके पास आत्मघाती ड्रोन और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले यूएवी मौजूद हैं। ईरान के पास रूस से मिले एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनमें S-300 शामिल है। इसके अलावा वो अपने स्वदेशी सिस्टम विकसित करने का दावा भी करता है। हालांकि उसके फाइटर जेट काफी पुराने माने जाते हैं। कुछ अमेरिकी मूल के विमान 1979 से पहले के हैं। यही वजह है कि ईरान हवाई मुकाबले के बजाय मिसाइल और ड्रोन रणनीति पर ज्यादा भरोसा करता है। अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो संभावना है कि दोनों देश सीधे आमने सामने की लड़ाई से बचते हुए प्रॉक्सी मोर्चे खोले। ईरान के प्रभाव वाले समूह लेबनान, सीरिया और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अगर वे सक्रिय हुए तो इजराइल को कई दिशाओं से खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसियां बेहद सक्रिय मानी जाती हैं। साइबर ऑपरेशन और गुप्त कार्रवाई उसकी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सहयोगी है, लेकिन वह सीधे युद्ध में कूदने से बचना चाहता है। अगर ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है तो स्थिति तेजी से बदल सकती है। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई बेस है। खाड़ी देशों में उसकी मजबूत मौजूदगी है। फिलहाल अमेरिका सतर्क है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। रूस का ईरान के साथ रणनीतिक संबंध रहा है, वहीं चीन क्षेत्र में आर्थिक हितों के कारण स्थिरता चाहता है। अगर संघर्ष बढ़ा तो वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। जैसे ही मिसाइलों की खबर आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऊपर जाने लगी। मध्य पूर्व से बड़ी मात्रा में तेल दुनिया भर में जाता है। अगर आपूर्ति प्रभावित हुई तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। शेयर बाजार में भी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर भाग सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर आम जनता पर होता है। स्कूल बंद, बाजार खाली, सायरन की आवाज, बंकरों में रातें, ये हालात सिर्फ सैनिकों का नहीं, आम लोगों का भी इम्तिहान लेते हैं। फिलहाल दोनों देश ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या यह सीमित जवाबी कार्रवाई तक रहेगा या पूर्ण युद्ध का रूप ले लेगा। इतिहास बताता है कि कई बार सीमित हमले भी बड़ी जंग में बदल जाते हैं। अगर किसी एक हमले में भारी नुकसान होता है तो जवाब और कड़ा हो सकता है। अभी दोनों देश हाई अलर्ट पर है। मिसाइल यूनिट्स तैयार है, एयर डिफेंस सक्रिय है, हर घंटे स्थिति बदल रही है। मध्य पूर्व पहले से ही संवेदनशील इलाका रहा है। लेबनान, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में पहले से तनाव मौजूद है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो दूसरे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह का नाम बार बार चर्चा में आता है। अगर उसने मोर्चा खोला तो इजराइल को उत्तरी सीमा पर भी दबाव झेलना पड़ सकता है। सीरिया पहले से अस्थिर है, वहां भी कई विदेशी ताकतों की मौजूदगी है। ऐसे में एक चिंगारी पूरे इलाके में आग फैला सकती है। आज की लड़ाई सिर्फ मिसाइल और बम की नहीं होती, डिजिटल दुनिया भी बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। इजराइल और ईरान दोनों साइबर क्षमता रखते हैं। अगर संघर्ष बढ़ा तो बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पानी सप्लाई जैसे सिस्टम निशाने पर आ सकते हैं। एक बड़े साइबर हमले से बिना गोली चले भी देश ठप हो सकता है। इसीलिए डिजिटल सुरक्षा इस संघर्ष का अहम पहलू बन सकती है। सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में रात गुजार रहे हैं, स्कूल बंद है, बाजारों में सन्नाटा है। ईरान में भी सुरक्षा कड़ी है, संवेदनशील इलाकों को सील किया गया है, इंटरनेट पर निगरानी बढ़ाई गई है। लोग टीवी और मोबाइल पर लगातार अपडेट देख रहे हैं। डर, अनिश्चितता और अफवाह, यही माहौल बन जाता है। बच्चे, बुजुर्ग और आम परिवार सबसे ज्यादा मानसिक दबाव झेलते हैं। इतिहास गवाह है, कई बार हालात आखिरी पल में संभल भी जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय दबाव, बैक चैनल, बातचीत और कूटनीतिक प्रयास युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को संयम दिखाना होगा। अगर किसी एक हमले में भारी जनहानि होती है तो जवाब और कड़ा हो सकता है। यही वह बिंदु होता है जहां सीमित संघर्ष बड़े युद्ध में बदल जाता है। इस समय हालात बेहद संवेदनशील हैं।
मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, एयर डिफेंस सक्रिय है, सेनाएं अलर्ट पर हैं। अब दो रास्ते हैं। एक, सीमित जवाबी कार्रवाई के बाद तनाव धीरे धीरे कम हो। दो, या फिर हमला बढ़ता जाए और व्यापक युद्ध का रूप ले ले। आने वाले घंटे और दिन तय करेंगे कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा। दुनिया यही चाहती है कि हालात नियंत्रण में रहें। मध्य पूर्व पहले भी कई संघर्ष देख चुका है और हर बार वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। संयम, बातचीत और कूटनीति, यही इस वक्त की जरूरत है। फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हर नई जानकारी के साथ तस्वीर बदल रही है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।